हेलो नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी कि नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो झारखंड में वर्तमान में 26,001 पदों के लिए सहायक आचार्य की बहाली होने वाली है। ठीक है। और इसके लिए जो रिजल्ट है वो अभी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर है, उस केस के फैसले के बाद ही जो है इसका रिजल्ट जो है प्रकाशित हो पाएगा। लेकिन उसी बीच यहाँ पे एक और केस दायर हो गई थी। यहाँ पे दायरकर्ता का नाम था कृष्णचंद हलदर। ठीक है। उन्होंने जो है यहाँ पे पारा शिक्षकों के लिए जो न्यूनतम अर्हतांक जो है हटा दी गई थी सरकार के द्वारा, उसके विरोध में जो है यहाँ पे केस किया गया था। और कल यानी कि 17 जनवरी 2025 को जो है इसका फैसला माननीय हाई कोर्ट यानी झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा दी गई। और इसमें जो है पारा शिक्षकों के लिए जो न्यूनतम अर्हतांक की जो सीमा थी जिसको हटा दी गई थी उसको फिर से ले आएगी। ठीक है। यानी कि परीक्षा में जो है वो इन्हें नहीं मिलेगा छूट। ठीक है। तो पूरी खबर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि झारखंड में अभी वर्तमान में 26,001 सहायक आचार्यों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसका एग्जाम हो चुका है, इसकी परीक्षा हो चुकी है। ठीक है। और इसके बाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर इस मामले को लंबित किया है कि जब तक फैसला नहीं आ जाए इसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। और इसी बीच जो है यहाँ पे एक और याचिकाकर्ता जिनका नाम है कृष्णचंद हलदर जी, उन्होंने एक केस किया था। ठीक है। और यहाँ पे पारा शिक्षकों के लिए जो यहाँ पे न्यूनतम अर्हतांक जो कि सरकार के द्वारा हटा दी गई थी उसके विरोध में यहाँ पे केस किया गया था और उन्हें यहाँ पे जीत मिली है। यानी कि पारा शिक्षकों यानी कि सहायक अध्यापकों को यहाँ पे हार मिली है। ठीक है। पूरी खबर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए प्रयासरत राज्य के पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। और कल यानी कि शुक्रवार को जो है पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने का प्रावधान जो यहाँ पे किया गया था उसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है। यानी कि उनको अब छूट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो मामला था वो डबल बेंच में था। जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले की सुनवाई की है। ठीक है। ये मामला जो है पहले सुरक्षित रख लिया गया था और यहाँ पे 11 दिसंबर को सुरक्षित रखा गया था। ठीक है। और कल यानी कि 17 जनवरी 2025 यानी कि लगभग एक महीने के आसपास जो है इसका फैसला दिया गया। ठीक है। और इसमें जो याचिकाकर्ता थे, मुख्य याचिकाकर्ता थे वो थे कृष्णचंद हलदर, उनके समेत और भी लोग थे यहाँ पे याचिकाकर्ता। ठीक है। तो उन्होंने जो है कोर्ट को ये बताया था कि सरकार ने सहायक आचार प्रोन्नति नियमावली 2022 को संशोधित करते हुए 2024 में नए नियमावली बनाई थी और जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो लाने में पारा शिक्षकों को छूट दी गई थी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको पूरी घटनाक्रम बताता हूँ कि सबसे पहले जो है कि पारा शिक्षक और नॉन पारा जो है यहाँ पे दोनों के लिए ये न्यूनतम अर्हतांक रखी गई थी। यानी कि 30% और 33% जो है जो कि पेपर 1 पेपर 4 या फिर पेपर 1 पेपर 3 में लाना था वो सभी के लिए लाना था। ठीक है। लेकिन बाद में जो है सरकार ने यहाँ पे पारा शिक्षकों को छूट दी थी और इसमें पारा शिक्षकों को न्यूनतम अर्हतांक लाना नहीं था, सिर्फ गैर पारा को लाना था। ठीक है। तो इसी के विरोध में यहाँ पे गैर पारा ने यहाँ पे केस किया था और उन्होंने जीत हासिल की है। ठीक है। आगे यहाँ पे कही जा रही है कि पूर्व की नियमावली में सभी को 30% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के बाद ही अन्य विषयों की उत्तर पुस्तिका जांच का नियम था, लेकिन नई नियमावली में ऐसा नहीं किया गया था और यह पूरी तरह से गलत है। कोर्ट से नई नियमावली को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने का आग्रह किया गया था और जिसका कि यहाँ पे जीत मिली है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पारा शिक्षकों को भी लाना होगा क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है। अब ये देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स था क्या क्या। तो देखिए यहाँ पे 26,001 जो कि यहाँ पे शिक्षकों की बहाली होनी है, इसमें 1 to 5 और 6 to 8। ठीक है। 1 to 5 यानी प्राइमरी और 6 to 8 यानी कि मिडिल, दोनों शिक्षक वर्ग में यहाँ पे शिक्षकों की बहाली होने वाली है। तो यहाँ पे 1 to 5 में जो है पेपर 1 में पासिंग मार्क्स 30% लाने थे। ठीक है। और पेपर 2 और पेपर 3 को जोड़कर न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स लाने थे। ठीक है। जो कि 33% था। इसके अलावा जो मेरिट जो आपका बनता, ठीक है, वो कितना, वो पेपर 2 और पेपर 3 से ही बनता, क्योंकि पेपर 1 तो सिर्फ यहाँ पे क्वालिफाइंग था। पेपर 1 to 5 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और इसमें सामान्य कैटेगरी के जो लोग थे उनके लिए 40% लाना है, ST SC महिला के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% लाने हैं। ठीक है।
ये न्यूनतम हर्तांक यानी कि इसके बाद ही जो है आप मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद 6 to 8 के लिए जो यहाँ पे बात कही जा रही है, तो 6 to 8 में जो है वो पेपर 1 में यहाँ पे 30% लाने थे। ठीक है, पेपर 4 में देखिए 33% लाने थे। यहीं पे सबसे ज़्यादा रोड़ा अटक रहा था। ठीक है, यानी कि इसी को पास करना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए, मेरिट पेपर यहाँ पे है 2, 3, 4 को ऐड करके बनाया जाएगा, और जिसमें न्यूनतम जो है वो सामान्य कैटेगरी के लोगों के लिए 40%, ST, SC और महिला के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% यहाँ पे लाने हैं। ठीक है, तब जो है आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। अब यहाँ पे आगे कही जा रही है कि कोर्ट के फैसले से प्रभावित हो सकता है परिणाम, यानी कि कोर्ट के फैसले के बाद सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली का जो यहाँ पे जो परीक्षा हुई थी उसका परिणाम भी प्रभावित होगा। कैसे होगा, तो नियुक्ति जो यहाँ पे परीक्षा हुई थी उसमें आधे यानी कि 50% जो सीट थे ये पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित रखे गए थे, यानी कि 13,000 टोटल कितना है 26,001, यानी कि 13,000 जो है यहाँ पे लगभग सीटें जो है वो पारा शिक्षकों के लिए थी। ठीक है, तो इसमें से जो है 11,670 शिक्षक जो है वो पात्रता परीक्षा पास थे, यानी कि जेटेट परीक्षा पास थे। ठीक है, अब इसमें से लगभग जो है इनका सिलेक्शन हो ही जाता, क्योंकि जितने अभ्यर्थी थे उससे ज़्यादा यहाँ पे सीटें थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और रोड़ा अटक रहा था कि न्यूनतम अंक जो है वो लाने में अगर किसी को दिक्कत है तो सरकार के द्वारा उन्हें छूट दी गई थी, लेकिन यहाँ पे जो है कोर्ट के द्वारा फिर से वो छूट हटा दी गई है। ठीक है, तो न्यूनतम अंक लाने में छूट नहीं मिलने से इन्हें नुकसान हो सकता है, यानी कि उनका जॉब जो है यहाँ पे नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो यही थी पूरी खबर। आशा करता हूँ कि आपको खबर समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।